Good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about gaming and gambling. ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? जो गेम होता है उसके बारे में, और गेम में जो क्या नाम है उसका, बैटिंग है फिर गैम्बलिंग होता है ना, उस टाइप का वो चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है. ऑन द सेंटर्स मूव टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग. इस वजह से क्या हो रहा है कि सेंटर जो है वो मूव हो रहा है टू रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को. ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया. तो वही चीज़ है कि गेमिंग एंड गैम्बलिंग ऑन द सेंटर्स मूव टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग. सेंटर जो वो क्या करना चाह रही है, ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना चाह रही है. और ये हर टाइम न्यूज़ आता है कोई ना कोई स्टेट का कि वो कुछ ना कुछ रेगुलेशन लाते रहती है ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेके. और गैम्बलिंग एक तरह से आप बोल सकते हैं जुआ बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बैटिंग टाइप का लगाया जाता है. ठीक है, तो उस चीज़ में क्या होना चाहिए, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए. ठीक है. इकोनॉमिक राइट, पर्सनल फ्रीडम, सोशल इम्पेरेटिव मस्ट बी इन बैलेंस. बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक राइट होता है, पर्सनल फ्रीडम होता है और सोशल इम्पेरेटिव्स होता है, ये तीनों क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए. द यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने प्रपोज किया है मेजर्स फॉर रेगुलेटिंग करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को इन अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट में टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. किसको दिया ड्राफ्ट अमेंडमेंट बना के, टू द IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो है वो लीव करता है सेवरल, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को क्या किया था उन्होंने अनआंसर छोड़ दिया था. ठीक है, इसलिए क्या बताया जा रहा है कि सम ऑफ दिस प्रपोज करा है एक मेजर्स को, एंड सच एज दिस एस्टेब्लिशमेंट करा एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को जो कि कलेक्शन ऑफ नो योर कस्टमर KYC का रेगुलेटरी ला रहा है, और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेयर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ए ग्रीवेंस ऑफिसर विद इन द कंपनी. और क्या रहा, अपॉइंटमेंट ऑफ ए ग्रीवेंस ऑफिसर का रहा विद इन द कंपनी आर ऑलरेडी इन प्लेस, जो कि ऑलरेडी किस में है, प्लेस में है. एंड दीज आर मूव्स, और ये सब क्या है, मूव्स हैं जो कि ऑलरेडी इन प्लेस में हैं. दीज आर मूव्स दैट इंडस्ट्री बॉडीज रिप्रेजेंट सच ए कंपनीज हैव इनकरेज. और ये मूव्स सब क्या रहा है, इंडस्ट्री बॉडीज जो वो रिप्रेजेंट करती है अपने कंपनीज को लेके, जो कि ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका किया गया है. स्टेट जैसे कि तमिलनाडु वो चाहती है कि वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आए सेक्टर पे देन व्हाट इज़ बीइंग प्रपोज, जो कि एज कंपेयर जो कि सेंटर के द्वारा प्रपोज किया गया है ड्राफ्ट में, पर्टिकुलरली फॉर गैम्बलिंग को लेके विथ रियल मनी. क्योंकि क्या होता है ना, गैम्बलिंग में बहुत ज़्यादा तो मनी जो है ना वो क्या होता है, लड़ाई पीट और बहुत सारे मनी क्या होता है लूज़ होता है, तो बहुत एक आदमी ज़्यादा ही जीत जाता है. तो इसको बोला गया कि ये गेम नहीं है. एज सेंटर जो है वो ड्राफ्ट करिए रिमेन एम्बिगियस ऑन द क्वेश्चन में कि वेदर स्टेट्स जो है वो एडिशनल रेस्ट्रिक्शन ला सकती है या फिर नहीं ला सकती. सो फार द इंडस्ट्री जो है वो अभी क्या है, स्टार्व्ड ऑफ है, और सेवरल बेंस बाय माउंटिंग जो लीगल चैलेंजेस किया जा रहा है, आर्ग्यूइंग किया जा रहा है कि दैट दे ऑफर गेम्स ऑफ स्किल. और ये गेम्स किसका है, स्किल गेम है, एंड नॉट दोज प्योरली डिपेंडेंट. और ये प्योरली डिपेंडेंट नहीं है ऑन ए चांस ए टीनेज डिस्ट्रैक्शन फॉर ए रियल मनी इज गेमिंग. और बताया जाए कि टीनेज डिस्ट्रैक्शन फॉर ए रियल मनी का अगर डिस्ट्रैक्शन किया जाए तो वो क्या कहलाता है, गेमिंग कहलाता है. स्टिल गेम जो है वो रिक्वायर करता है एक वेजरिंग जो कि आउटलोड है इन द फिजिकल फॉर्म में अंडर द कॉलोनियल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत. और स्टेट जो है वो ऑन करता है अपना गैम्बलिंग कानून. ठीक है, एक क्लियर आंसर जो है वो शुड आ रहा है कम फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट से, और वेदर स्टेट जो है वो एम्पावर्ड है कि नहीं प्रोहिबिट करने के लिए गेम्स को ऑनलाइन वाले एज दे डू ऑफलाइन. ठीक है, जैसे कि वो ऑफलाइन में उनका हक है. वाइल द गेमिंग इंडस्ट्री जो है उनका ह्यूज पोटेंशियल है एक इकोनॉमिक ड्राइव ऑफ ग्रोथ इन इंडिया को लेके, एंड देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग केस है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन भी है. ठीक है, एंड ऑफ स्किल और चांस जो है ऑनलाइन गेम्स में इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल सोसाइटी में इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में भी. ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी अफेक्ट करता है, और जो शॉर्ट टर्म में क्या वो शॉर्ट टर्म में मिल के लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. द गवर्नमेंट जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि दैट द डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन गेम जो है विच इज़ लिमिटेड है ड्राफ्ट का जो अमेंडमेंट किया गया है टू वेजरिंग प्लेटफॉर्म मे बी एक्सपेंड इन फ्यूचर, जो कि इसको फ्यूचर में किया जाएगा और एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें इंक्लूड किया जाएगा ऑल द गेम्स को, जो कि ब्रॉडली देखा जाता है. सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड जो है उन्होंने ग्रैपल किया हुआ विद द इफेक्ट ऑफ वीडियो गेम्स ऑन ए यंग प्लेयर एंड द एडिक्टिव साइकिल्स दैट सम गेम्स कैन बी स्टक इन. बताया जा रहा है कि जो सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड हैं वो ग्रेपल है किस गेम में ज़्यादा, वीडियो गेम्स जो ज़्यादा अफेक्ट करता है यंग्स प्लेयर को, और एडिक्टिव है साइकिल्स को लेके जो कि सम गेम्स में स्टक है, जो कि चाइना फॉर इंस्टेंस हैज़ लिमिटेड कर चुका है नंबर्स ऑफ आवर को दैट यंग गेमर जो हैं आर अलाउ डेली प्ले डेली आफ्टर विच दे आर लॉग्ड आउट फॉर द डे.
और क्या किया गया है कि नंबर्स ऑफ आवर जो है यंग गेमर्स आर ऑलरेडी अलाउ कर किया गया है कि वो प्ले करें डेली कर सकें, एंड विच दे आर लॉक्ड आउट ऑफ फॉर डे। ठीक है, केयर एंड रिस्ट्रेंट जो है वो मस्ट एक्सरसाइज होना चाहिए व्हेन पॉन्डरिंग सिमिलर स्टेप इन इंडिया, जहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है, सिमिलर स्टेप्स लिया जा रहा है। लिस्ट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अनसर्टेन फॉर बोथ स्मॉल डोमेस्टिक गेम डेवलपर एंड लार्ज इंटरनेशनल स्टूडियो विद द इंडियन ऑडियंस। बताया जा रहा है कि जब केयर एंड रिस्ट्रेंट जो है वो मस्ट एक्सरसाइज करना चाहिए पॉन्डरिंग करने के लिए सिमिलर स्टेप जो कि इंडिया के साथ साथ चल रहा है पैरेलल में। लिस्ट द गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लिस्ट करना चाहिए जो भी इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी है फॉर बोथ स्मॉल डोमेस्टिक गेम डेवलपमेंट और लार्ज इंटरनेशनल स्टूडियोज़ के लिए विद इंडियन ऑडियंस। द गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला है कि जो गोल है वो उनका वो फैसिलिट किया जाएगा इंडस्ट्री एंड नॉट हिंडर किया जाएगा ग्रोथ को। ठीक है, ग्रोथ को नहीं रोका जाएगा। एंड इट हैज़ ऑल्सो इंडिकेट करता है इन फ्यूचर में कि इट विल ट्राई द कर्ब वायलेंट, ये क्या करेगी, कर्ब करेगी वायलेंट को और एडिक्टिव और सेक्सुअल कंटेंट को भी इन वीडियो गेम्स में। देर शुड बी ए वाइड स्प्रेड, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वाइड स्प्रेड हो रहा है पब्लिक कंसल्टेशन के साथ टू इंश्योर करने के लिए इकोनॉमिक राइट को, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल इम्पेरेटिव जो कि क्या है, रिमेन इन बैलेंस में है। इन शॉर्ट की जो गेम है जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जहाँ पे गैम्बलिंग लगता है, जहाँ पैसा लगाया जाता है, उस गेम में क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें ये बताया गया है। और सेकंड चीज़ ये बताया गया है कि स्टेट के पास कुछ पावर है कि नहीं है, क्योंकि सेंटर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है। एंड थर्ड थिंग ये हो जाता है कि बहुत सारे स्टेट जो है वो ज़्यादा सेंटर से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और एज ए कंपेयर अदर कंट्रीज़ भी पैरेलल चल रहे हैं कि क्या नहीं चल रहे हैं। एज इंटरनेशनल लॉ को भी देखना पड़ता है अपने कंट्री को चलाने के लिए, पैरेलल चलाने के लिए, तो वहाँ से भी आइडिया लेना पड़ता है। ठीक है, सो ये था पूरा एडिटोरियल का गेस्ट। सो थैंक यू गाइस।